जय हिंद साथियों, मैं विजय गौतम, बहुजन हिंद खबर जलालपुर से। इस समय मैं आया हूँ लखनऊ में। आज माननीय कांशीराम साहब का परिवार दिवस है, जो कि भारत के कोने कोने से लोग आज माननीय साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं और उनके विचारों पे कुछ विमर्श करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जनपद अम्बेडकर नगर से आए हैं। माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर पुष्प अर्पित करने के लिए हम लखनऊ में इस समय मौजूद हैं और पूरे मंडल 12 मंडल यहाँ माननीय कांशीराम साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए आया हुआ है और बाकी का मंडल दिल्ली में जाना इस समय है। सर, माननीय साहब के कुछ विचारधाराओं को जो आगे बताइए। देखिए, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा थी एक से एक को जोड़ना। उनकी पहली प्राथमिकता थी SC ST OBC को एक पैटर्न पे ला करके समता मूलक समाज की स्थापना करना। ये मसीहा माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा थी। सर, बहुजन मूवमेंट को कौन आगे ले जाएगा? बहुजन मिशन मूवमेंट को अभी माननीय कांशीराम साहब जब तक थे तब तक BSP का मिशन मूवमेंट, जो हमारे मसीहा जितने भी हमारे मसीहा थे, उनका मिशन माननीय कांशीराम साहब के द्वारा यहाँ तक पहुंचा है। अब इस समय बहुजन समाज पार्टी की श्रेणी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस मिशन मूवमेंट को यहाँ तक लेकर पहुंची है। आगे जो हमारे युवा नेता हैं आकाश आनंद जी, वो कार्यभार संभालेंगे। आकाश आनंद जी हरियाणा में लगातार प्रचार कर रहे हैं, फिर भी बसपा की वहाँ एक सीट आई, वो भी गठबंधन से सर, ऐसा? देखिए, हमारा यह समाज SC ST OBC ये समाज बहकावे में तुरंत आ जाता है, क्योंकि ये मदारी लोग हैं। BJP और कांग्रेस जो कर रही है देश में सिर्फ दिखावा और ढोंग कर रही है और हमारे लोग बहकावे में तुरंत आ जाते हैं। उसी का फायदा उठाकर ये दोनों राज करना चाह रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। ये तो हमने आपको पहले बता दिया कि उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में जो युवा वर्ग है, दलित समाज का युवा वर्ग है, जो बहुजन मिशन मूवमेंट जो महापुरुषों की विचारधारा पे चलने का कार्य करते थे, आज उनके जो युवा वर्ग लड़के जो युवा वर्ग है, नई पीढ़ी है, वो इसलिए क्या नाम भीम आर्मी की तरफ क्या नाम की इनकी बात को मानते हैं, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन इन्हें महापुरुषों का मिशन, महापुरुषों की विचारधारा जिस दिन दिमाग में गूंजी, तो रामर जैसे तमाम लोग आते जाते रहेंगे और यह मिशन कभी कारगर रुकने वाला नहीं। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? अम्बेडकर नगर से आए हैं। हरिश्चंद्र गौतम, पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज, अयोध्या मंडल। हम लोग माननीय कांशीराम साहब जी का आज जो है परिनिर्वाण दिवस है, यहाँ पर जो है 12 मंडल को बुलाया गया है आगे और हम लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं और उनका परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश से उपचुनाव होने वाले हैं अभी कुछ सीटों पे, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कुछ चेंजिंग होंगे? अभी जो दूसरी पार्टियां थी जो हमारे समाज को और OBC समाज को गुमराह करके अभी लोकसभा में कुछ वोट जो ले लिया था, हमारा अब समाज जो है अब उस बहकावे में नहीं आएगा। जो 10 की सीट उपचुनाव में चुनाव होने वाला है, हमारे कार्यकर्ता, वोटर और मिशन के जितने साथी हैं, सब लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को, जो बहन जी जिनको आशीर्वाद देंगी, सभी लोग एड़ी चोटी लगाकर चुनाव जिताएंगे। सर, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुजन समाज का वोट 2 भाग में बट रहा है? अभी ऐसा तो नहीं है। हरियाणा में जो चुनाव हुआ है, हमारी खाता खुला है, भले गठबंधन था, लेकिन फिर भी हमारा वोट प्रतिशत वहां बढ़ा है। ऐसे में समाज गुमराह नहीं, हम लोगों को लगने की जरूरत है, सबको समझाने की जरूरत है। 2024 में हो गए थे तो उस समय कुछ ऐसा नहीं था, एक भी सीट आप लोग की नहीं आई। 2024 में चूंकि ये जो गठबंधन किए थे, जो पीडीए बनाए थे, उसमें उन्होंने आरक्षण को और संविधान का नारा देते हुए हम अपने समाज को गुमराह किए। इस नाते कुछ अपने समाज के लोग भटक गए, जिससे हमारे जो है सीटें नहीं निकल पाई। सर, और पार्टियां संविधान के नाम पे बहुजन समाज का वोट ले रही हैं, तो क्या इससे बसपा का नुकसान नहीं होगा? अब बहुजन समाज का वोट जो है बहुजन समाज में ही जाएगा, अब वो गुमराह नहीं होगा, क्योंकि वो देख चुका है।